हेलो स्टूडेंट्स, 1 to 5 का रिजल्ट फाइनली बीपीएससी ने जारी कर दिया। ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी का रिजल्ट हो गया, उनको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन जिन कैंडिडेट का कहीं ना कहीं नंबर अच्छे थे, वो लोग अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि क्या विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। किन लोगों का चांस है, प्रतीक्षा सूची में कौन लोग आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं यह तो फाइनल समझा जाना चाहिए कि विभाग जो है निश्चित तौर पर प्रतीक्षा सूची बनाएंगे ही। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप भी बखूबी ढंग से जान रहे हैं। यदि हम बात करें इसको लेकर 1 to 5 को लेकर, और यदि हम बात करें 9th और 10th को लेकर, तो दोनों में है। चूँकि यदि एक और हम देखें 1 to 5 का, तो आपको पता होगा कि 1 to 5 का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसे में जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं उनका डीएलएड का जो कंप्लीट हम सेशन कह ले या फिर उसका एग्जाम कह ले, उसका प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आए। वही यदि हम बात करें सीटेट का, तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कहीं ना कहीं उनका जो बीपीएससी है वो अच्छा एग्जाम गया, बट वो कहीं ना कहीं सीटेट जो है वो सफल नहीं हो पाए। तो उनको क्या होगा, बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे में यदि 1000 कैंडिडेट या 2000 कैंडिडेट भी इससे वंचित रह जाते हैं, जो 61,000 पदों पर जो आपने देखे होंगे कि 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है, और उसमें यदि 2 से 3 हज़ार भी कैंडिडेट यदि अपियरिंग के तौर पर थे और कहीं ना कहीं वो बाहर होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो क्या फिर 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। सबसे पहले आपको हम यदि कट ऑफ की बात करें, तो आपको बता दें जनरल में 68 नंबर से नीचे अभी तक मेरी समझ से किसी का नहीं हुए, यानी कि इस आधार पर आप मान सकते हैं कि 68 जो है वो जनरल का कट ऑफ है। वही हम बात करें तो बीसी का, जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीसी स्टार्टिंग जो है वो 68 से हुआ है। और मैं क्यों कह रहा हूं, बीसी का जो सबसे पहला रिजल्ट आप देखेंगे ना, बीसी कैटेगरी में सबसे पहला रिजल्ट वो मेरे गांव के स्टूडेंट का है, गांव के कैंडिडेट का है। और उनका इसलिए मैं कह सकता हूं कि जनरल का कट ऑफ कहीं ना कहीं 68 ही रहा, और 68 में ही कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको 1 to 5 यानी कि जो बीसी कैटेगरी है उसमें हुआ है। अब सवाल है कि जैसे ही यदि जनरल कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट जो फाइनल सूची अभी बनाया गया उससे बाहर होते हैं, जितने पद होंगे, यदि 1000 जनरल कैटेगरी वाले बाहर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जनरल का जो कट ऑफ होगा वो पुनः जो है वो उससे नीचे के कैंडिडेट को लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि उससे नीचे के कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं वंचित रह गए थे। ऐसे में उसका प्रभाव आपको बीसी पर भी देखने को मिलेगा और जनरल पे भी देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि बीसी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट, यदि 500 ही हम मान के चलते हैं कि 500 जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं यदि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं किसी न किसी कारण से, बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी आपको मिल जाएंगे जिनको कहीं ना कहीं दूसरे जिले अलॉटमेंट हो गया, वो अब जो है ऐसा लग रहा है कि जब से ये राज्यकर्मी की बात की गई तो कहीं ना कहीं वो अब ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे में यदि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो भी जो है कुछ नीचे अंक की हम यदि बात कर ले तो उनका कहीं ना कहीं हो सकता है। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ और बीसी के कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जहां जनरल का कट ऑफ आप देखेंगे 68 पे हुआ है, लास्ट जो इसका न्यूनतम कट ऑफ है, वही यदि आप बीसी में जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मेरा 60 पे हुआ है, तो कुछ लोग बता रहे हैं 61 पे हुआ है। यानी कि हम 61 मान के चलते हैं कि बीसी का कट ऑफ है, यानी कि सीधे तौर पे देखा जाए तो 7-8 नंबर का अंतर गैप यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यदि 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट भी यदि इसमें साइड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो निश्चित तौर पे जो है आपका कट ऑफ जो है वो नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए, चूँकि आप लोग का मांग बहुत सारे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये आ रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी जो है
सेकेंड जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करे। और देखिए आज पेपर के माध्यम से ये स्पष्ट किया भी गया है कि रिजल्ट का वेटिंग भी तैयार किया जाएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट जो है जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न होगी और उसके बाद सीधे तौर पे विभाग ये समझ जाएंगे कितने कैंडिडेट जो है किस कैटेगरी में वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, वो लोग बाहर हो गए, और उन सभी पदों पर जो है कहीं ना कहीं वो वेटिंग लिस्ट, या कह सकते हैं आप वेटिंग लिस्ट ना हो तो सेकेंड जो फाइनल लिस्ट ही होगा वो विभाग निश्चित तौर पे जारी करेंगे। तो जिनका कहीं ना कहीं 1-2 नंबर जो है नीचे हो रहा है कट ऑफ से, तो उनको होने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन फाइनली तौर पर हम फिर भी आपको ये बता दें कि यदि आप सोच रहे हैं कि सीधे 5 से 6 नंबर जो है कम हो जाएगा जो सेकेंड लिस्ट में, ऐसा संभव नहीं है। 1 से 2 नंबर या 3 नंबर हम कह सकते हैं कम होगा, लेकिन ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। ये इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे तो नंबर कम होता जाता है तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो बढ़ते चला जाता है। तो इसलिए अब आपको ये चीज़ की अनुभव हो गया होगा जिस तरह से कट ऑफ जारी हुआ, और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कोई सोच भी नहीं सकता था कि कट ऑफ इस कदर जो है हाई होगा, और सामने है आपका जो कट ऑफ क्या है। तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट तभी आ जाएगा जब आप देखेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो वेट कीजिए, धैर्य रखिए, नहीं हुआ है रिजल्ट तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने 6 to 8 है, जो लोग खास करके बीएड कैंडिडेट है या फिर जो डीएलएड कैंडिडेट है 6 to 8 भी पास है, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि आने वाले समय में 6 to 8 की वैकेंसी देने वाली है। और इतना तो आपको समझना ही होगा, यदि आप चाहते हैं अब शिक्षक हम बने तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं आपको इस कदर तैयारी करना होगा जिससे कि आप कहीं ना कहीं हर एग्जाम में 70+ नंबर ला सके। यदि आप 70+ नंबर लाने की हैसियत रखते हैं, इस अभी से इतना यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल सकता है। क्योंकि अब पूरे ऑल स्टेट के कैंडिडेट शामिल होते हैं इस एग्जाम में, तो निश्चित तौर पर जो है कट ऑफ बढ़ना लाजमी हो जाता है। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।